श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप करने वाले जीव के ऊपर हमेशा नाम महाराज जी की कृपा बनी रहती है। हमारे प्रारब्ध के कारण हमारे जीवन के संकट हमें सबसे ज्यादा लगते हैं, जिसके कारण हम संसार में उनसे बचाव के लिए भटकते रहते हैं। हमारी उन परेशानियों का फायदा अन्य लोग उठाते हैं, जिससे जीवन और ज्यादा कष्टप्रद हो जाता है। जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, तब हमको भगवान और गुरु की याद आती है और हम चाहते हैं कि हमारे संकट तुरंत वो नष्ट कर दें। तो दास का कहना है कि आपके जीवन में जब संकट आता है, तभी क्यों याद करते हैं? जब पूर्व के पुण्य कर्मों के कारण आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो भगवान को क्यों नहीं याद किया? हमारी यही गलती हम पर बहुत भारी पड़ जाती है। अगर उसी समय हम नाम जप करना शुरू कर देते, तो गुरु के बताए अनुसार तो जीवन के संकट अपने आप स्वतः ही आपसे किनारे हो जाते हैं। यही तो नाम की महिमा है। भगवान ने कलयुग में सबसे बड़ी यही कृपा कर दी है कि अपनी सारी शक्ति नाम महाराज को सौंप दी है। तभी तो कहा जाता है कि राम से बढ़कर राम का नाम। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागो तब सवेरा। नाम जप करना शुरू कर दो, वरना ऐसा ना हो जाए कि प्रारब्ध अपना खेल खेल जाए और आपके पास रोने के सिवा कुछ भी पास में ना रह जाए। नाम जप आपको कष्टों से मुक्त करके उस भगवान से मिला देता है। बस भाव और विश्वास से नाम जप करने की जरूरत है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह आंध्र प्रदेश से अनुभव जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम की महिमा के महत्व को समझ जाएंगे। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। अनुभव जी ने बताया, गुरु जी, मेरा नाम अनुभव है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। गुरुदेव, मेरा कोटि कोटि दंडवत पहले आप स्वीकार करें। आज मैं जो भी हूं, आपकी कृपा से ही हूं। वह कहते हैं ना, जिस पर भी प्रभु कृपा करते हैं, उसे प्रभु एक ऐसा चश्मा देते हैं जिससे उस जीव को संसार की असलियत का पता चल जाता है और उसे पता चल जाता है कि केवल प्रभु मेरे हैं। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे पहले लगता था कि यह संसार मेरा है, लेकिन बाद में पता चल गया कि सीताराम जी ही मेरे एकमात्र सहारा है। प्रभु कृपा से मुझे ऐसे भाव आने लगे कि सीताराम जी ही मेरे असली माता पिता हैं, जिनसे मैं अनगिनत जन्मों से दूर हो चुका हूं। फिर भी वह मेरे हर एक जन्म में मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे भाव से मुझे प्रभु प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। इसी बीच मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखने को मिला, जिसमें राम नाम के प्रताप के वीडियो देखे, जिससे लगा कि मानो प्रभु ने ही उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। इसके बाद गुरुदेव, मैंने आपको 9 अगस्त 2024 को कॉल किया और मैंने अपनी इच्छा आपको बताई। आपने मेरी इच्छा सुन के मुझे सीताराम नाम का दान दिया और जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। नाम दान के लगभग 2 माह के अंदर मेरे जीवन में कुछ ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि उन्हें सोच के मन ही मन खुशी के आंसू आते हैं। गुरुदेव, मैं आज उन अनुभवों को आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। जिन्होंने राम नाम की कृपा को देखा है, केवल वह ही मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं, जिसमें मेरा अंतिम अनुभव मेरे लिए बहुत ही विशेष है। आपसे नाम दान लेने के बाद लगभग 20 दिन में मेरे अंदर बहुत नकारात्मक भाव आए, जो कि मैं मानता हूं कि प्रभु मेरे हृदय को साफ कर रहे हैं। वह नकारात्मकता अभी नहीं है मेरे पास। इसके अतिरिक्त मेरी छोटी छोटी इच्छाएं भी अपने आप पूरी होने लग गई। मन ही मन मैं जो चाहता था वह मुझे नाम महाराज दे देते थे। इसके बाद नाम महाराज की कृपा से राम नाम अपने आप चलने लगा और मुझे हर पल प्रभु का आभास हो रहा। गुरुदेव, हमारे घर में लगभग 20 लोग हैं और भगवत नाम बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन अभी लगभग सभी लोग हर पल राम नाम लेते हैं। चमत्कार तो यह है कि मेरी माँ, जो पहले मांस खाती थी और मुझे मांस ना खाने पर डांटती थी,
वह भी प्रभु कृपा से अब मांस त्याग कर प्रभु का नाम जप और नाम लेखन कर रही है। उन्हें पहले सत्संग में कोई भी रुचि नहीं थी, लेकिन अभी उन्हें बहुत रुचि है। गुरुदेव, नाम महाराज की कृपा से मुझे एक से बढ़कर एक सत्संग प्राप्त हो रहे हैं, जो मुझे नाम जप में भाव और विश्वास को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच मेरा एक और अनुभव हुआ है, जो चमत्कार से कम नहीं। गुरुदेव, मेरी बहन के गले में एक छोटी गांठ जैसी बनी हुई थी, जिसे जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आखिरी बार दवाई दे रहा हूं, अगर ठीक नहीं हुआ तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की बात सुनकर मेरी मां की रातों की नींद उड़ गई। पिता ने जब कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने कहा, चाहे जितनी दवा ले लो, यह समस्या 5 माह से पहले समाप्त नहीं होगी। लेकिन नाम महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि जिससे मेरी बहन का 5 माह का प्रारब्ध केवल 1.5 माह में समाप्त हो गया। गुरुदेव, मेरे पैरों में भी कुछ गांठें हो गई थी, वह गांठें भी अपने आप ठीक हो गई। यह है नाम महाराज की महिमा। अब मैं अपना अंतिम अनुभव बता रहा हूं। इसे चमत्कार समझना या नहीं, यह राम नाम की कृपा देखने वाले ही समझें। गुरुदेव, मेरे दादी के घर के पास एक प्राचीन विष्णु मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है। यह मंदिर पहले राम जी का था, लेकिन कुछ कारण से यह मंदिर बाद में विष्णु भगवान के मंदिर में परिवर्तित हो गया और राम जी के बदले उनके दूत हनुमान जी को स्थापित किया गया। पुनः स्थापना के बाद आज 1000 साल के ऊपर हो चुके। यह मंदिर मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि बचपन में जब मैं दादी के घर रहने जाता था तो मैं मंदिर जाता था और उस मंदिर से ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और हनुमान जी की कृपा से आज मैं गोकुल भवन अयोध्या तक पहुंच पाया। गुरुदेव, इस मंदिर की एक ऐसी बात है कि यह सिर्फ शनिवार को ही खोला जाता है। बचपन में तो मुझे दर्शन होते थे, लेकिन 7 साल से मैं जब भी दर्शन के लिए जाऊं तो मंदिर के कपाट हमेशा बंद रहते थे। इससे मुझे बहुत दुख होता था। हनुमान जी से मैं मंदिर के बाहर रुककर हमेशा कितना भी दर्शन देने के लिए प्रार्थना करूं, लेकिन मुझे वह 7 साल में दर्शन नहीं दिए। लेकिन गुरुजी, एक बार जब मैं मंदिर गया और मंदिर के बाहर रुके हनुमान जी से कहा कि प्रभु, आपको सीताराम नाम बहुत प्रिय है ना, आज मैं आपको सीताराम नाम सुनाऊंगा, आप मुझे कृपया दर्शन दीजिएगा। ऐसा करके मैं बाहर बैठकर जाप करने लगा। गुरुदेव, वैसे मैं आपको बताऊं कि मंदिर जहां पर है ना, वहां पे बहुत शांति है, जगह बहुत सुंदर है, वहां नाम जप करने में बहुत आनंद आता है। मैंने जैसे लगभग 45 माला का जप पूरा किया तो अचानक मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने मुझसे कुछ बातें की और बोले, पैर धो के आओ, मैं मंदिर के कपाट खोल दूंगा, तुम प्रभु के दर्शन कर लो। जब मैंने मंदिर में 7 साल बाद पैर रखा तो मैं वह अनुभव किसी को बता नहीं सकता। मैंने हनुमान जी को और विष्णु भगवान को, जो कि स्वयं राम जी ही हैं, उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। गुरुदेव, यह अनुभव होने के 1 माह बाद जब मैं पुनः उस मंदिर में गया तो हर बार की तरह मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन मुझे प्रभु की कृपा पे पूरा भरोसा था। पुनः मैंने प्रभु से कहा, अगर आप चाहते हो तो मुझे दर्शन दीजिएगा। ऐसा करके मैंने कुछ माला जप कर लिया। बाद में मुझे घर वापस जाना था तो मैंने मन ही मन सोचा कि आज मुझे दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा करके मैं मंदिर की दीवार पर अपनी उंगली से सीताराम नाम को एक बार लिखा और गुरुदेव, 7 साल में मुझे पहली बार दिखा कि कपाट के बीच में एक छोटा सा छेद है, जिससे हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। मैंने जब वह पुनः दर्शन करने की इच्छा प्रभु से की तो कुछ क्षण के बाद अंदर से पुजारी ने कपाट खोल दिए। गुरुदेव, जब मुझे ऐसे 2 बार दर्शन हुए, आपको बता दूं, तब उस दिन शनिवार नहीं था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुदेव, जब मैं विष्णु भगवान के पास गया तो मुझे पता नहीं उस क्षण क्या हुआ कि मुझे बैकुंठ में रहने का आभास सा हुआ। इतना ही नहीं, प्रभु को देखते देखते मुझे संपूर्ण रामायण याद आ गई, लेकिन वह जो अनुभव हुआ वह केवल मैं ही जान सकता। गुरुदेव, अंतिम में मैं यही बोलना चाहता हूं कि मेरी तो पहले से ही एक ही इच्छा थी कि मुझे प्रभु की प्राप्ति हो, लेकिन नाम महाराज ने मुझे प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही मेरे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दिया और मेरी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूर्ण किया। ऐसा है कि एक तीर से बहुत निशाने हो गए। गुरुदेव, नाम महाराज जी मुझे सब कुछ दे रहे हैं। गुरुदेव, मैंने आपको पहले ही कोटि कोटि दंडवत किया है, क्योंकि आप मुझे और मुझ जैसे अनेक पापी जीवों का उद्धार कर रहे हैं। हमारे और प्रभु के बीच के संबंध के बारे में हमको याद दिला रहे हैं।
गुरुदेव, मैं अभी सीए की पढ़ाई कर रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी से पढ़ाई पूर्ण करके आश्रम की सेवा करूं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कैसे जीवन में चमत्कार करके दिखाता है। एक बात जीवन में याद रखिएगा, गुरु का काम मार्गदर्शन करना है, करना आपको ही है। जो करता है उसको उसका फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रारब्ध के कारण देर सवेर हो सकती है, लेकिन कभी मन में कोई संशय मत पालिएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।